साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर। आज की प्रस्तुति बहुत ही रोचक और मज़ेदार कविता के साथ होने वाली है। आपको आनंद तभी आएगा जब आप इस कविता को पूरा सुनेंगे। और अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को देखना छोड़ दें, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। चलिए ले चलते हैं कुएं के मेढक की ओर। कभी तालाब की तन्हाई में, कभी नदी के शोर में छुपा है जीवन का सच, हर छोटे बड़े ठोर में, हर छोटे बड़े ठोर में। ना समझ पाए जो सागर का मोल, वो कूदते रहते हैं अपने ही कुएं के गोल, अपने ही कुएं के गोल। आज मैं आपको ले चलता हूं एक व्यंग और यथार्थ के ऐसे संसार में जहां मेढकों की टट्टर में मानव समाज का अहंकार और सीमित सोच की गूंज सुनाई देती है। यह कविता साथियों, कुएं का मेढक केवल मेढकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों का चित्रण है जो अपनी छोटी सी दुनिया को ही संपूर्ण सत्य और वास्तविक मान बैठते हैं। यह व्यंग है उस संकीर्ण सोच पर और संकेत है विशाल दृष्टिकोण की ओर। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है इस टट्टर करती सभा में, जहां शोर भी होगा, तर्क भी होगा और अंत में एक सच्चाई भी आपके सामने आएगी। प्रस्तुत है कुएं का मेढक। तो लीजिए आनंद। लगा मेला दुनिया का, लगा मेला दुनिया का, पहुंचे सारे नभ जल थल, पहुंचे सारे नभ जल थल, और पहुंचे सारे उभयचर, और पहुंचे सारे उभयचर। उछल कूद कर पहुंचे मेढक, शोर मचाते टर टर टर, शोर मचाते टर टर टर। सुन आवाज टर टर टर, ताल तलैया नदियों से हुए इकट्ठा सारे टर टर टर। सुन कोलाहल टर टर टर, घेरा मेलार्थियों ने टर 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 टर। मेले में मेलार्थी ने सब घेर दिया। परिचय हुआ एक दूसरे से, परिचय हुआ एक दूसरे से, बारी बारी सबके सब। मैं कोई कहे मैं खेत खलिहान का वासी, तुम बताओ किस देश के आए और कहां के हो वासी। हैं खेत खलिहान, खेत खलिहान। अरे कुएं का मेढक सेकी बघाड़ते बोला, फुदकते और ज्यादा शोर मचाता आया, आया करता टर टर टर, आया करता टर टर टर। मैं नरेश सबसे बड़े देश का, मैं नरेश सबसे बड़े देश का, और कुएं का वासी हूं, और कुएं का वासी हूं। बड़े गर्व से बोला कुएं का टर, बड़े गर्व से बोला कुएं का टर। और उसे बोल रहा है, क्यों कर मौन व्रत कर बैठा रे, क्यों कर मौन व्रत कर बैठा रे। कौन दिशा से आया है तू, कौन देश का वासी रे, कौन देश का वासी रे। बड़ी विनम्रता से खड़े होकर, बड़ी विनम्रता से खड़े होकर, सिर नवा हाथ जोड़कर, दक्षिण दिशा से आया हूं मैं, दक्षिण दिशा से आया हूं, और समुद्र का निवासी हूं, और समुद्र का निवासी हूं। समुद्र बड़े अचरज से खड़े हुए, एक दूजे के आंख में झांक कर, एक दूजे के आंख में आंख डालकर, ये समुद्र क्या बला है, ये समुद्र क्या बला है, क्या माजरा क्यों चला है, तू मुझसे क्यों कर जला है, तू मुझसे क्यों कर जला है। प्रश्नों की झड़ी लग गई, टर्रों की संख्या बड़ी हो गई और समर्थन में खड़ी हो गई। भीड़ में हो गया बमंडर, नाम न सुना था टर्रों ने कभी समुंदर, नाम न सुना था टर्रों ने कभी समंदर। टर टर बोला कुएं का नरेश, टर टर बोला कुएं का नरेश, इधर देख समंदर वाले, तेरे मुंह में पड़ गए जाले। छलांग लगाकर कुएं का नरेश, कुएं का नरेश छलांग लगा रहा है। बोला इतना बड़ा है तेरा देश, मेरे छलांग के बराबर। जनता सब समझ गई, जनता सब समझ रही थी, मनी मन सोच रही थी। समंदर के मेढक सब भाप गए, समंदर के मेढक भाप गए। मेलार्थी भी समझ गए
आपस में कानाफूसी करते, आपस में कानाफूसी करते, धीरे धीरे अपने घर को खिसक गए, धीरे धीरे अपने घर को खिसक गए, धीरे धीरे अपने घर को खिसक गए। तो साथियों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो, अगर आप चाहें, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें और ऑल बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की शुभकामनाओं, आप लोगों के प्यार जो विगत दिनों में आपने दिया है, मैं अपनी दूसरी पुस्तक जड़ों की छांव, जिसका लोकार्पण 14 तारीख को हुआ है, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अपने क्षेत्र के और समस्त साहित्यकारों का, जिनके वरदहस्त से, जिनके आशीर्वाद से मैं ये सब कर पाया। और मैं विशेषकर नाम लेना चाहूँगा श्री मोहन चंद जोशी जी, वरिष्ठ साहित्यकार, और गोपाल दत्त भट्ट जी और रतन सिंह किरमूलिया जी सहित समस्त साहित्यकारों का, जिनके सहयोग के बिना, जिनके आशीर्वाद के बिना, जिनके संरक्षण के बिना ये किताब का प्रकाशन हो पाना संभव नहीं था। तो आप सभी श्रोताओं का, आप सभी पाठकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और प्लीज़ आगे भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मार्गदर्शन देते रहें ताकि मैं और धारदार शब्दों में, आवाज़ में आपकी बातों को किताब के माध्यम से रख सकूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ अति शीघ्र।